हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप अभी नए सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो हो सकता है कि उस टॉपिक पर मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हो, तो आप प्लीज़ ओल्ड वीडियो ज़रूर चेक कर लेना कमेंट करने से पहले। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है और नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वो आपके लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। अवेकनिंग के बाद जब मुझे कनेक्शन के बारे में पता चलता है और जब ये देखने को मिला कि ये जो ट्विन फ्लेम है, जब मैं इसे अटेंशन नहीं दे रही थी और ना ही इसकी तरफ मैं देख रही थी, तो ईगोइस्टिक तो वो है ही डेफिनेटली, लेकिन और मैंने देखा कि गलत लोगों में ईगो होता है और गलत लोगों के पास में ऐसा कोई पावर होती नहीं है। और जो कि एक लर्निंग रहा है कि अगर किसी गलत इंसान को किसी भी तरह की पावर को बता दिया जाए या फिर उसे कहीं से भी पता चलती है तो उसका इमिडिएटली मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। और वही देखने को मुझे मिलता है कि पहले तो वो लव स्पेल्स करता रहा, उसके बाद उसने प्रैक्टिशनर्स हायर करे हैं। अच्छा, अब जब इससे भी बात नहीं बनती है ना तो इसने सेक्सुअल जो मैजिक होता है वो करना शुरू कर दिया। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम होने की वजह से ना आपको ये एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो जब मैं इससे मिली थी, जब हम आमने सामने होते थे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था कई बार ना, हर बार नहीं कहूँगी लेकिन हाँ हर बार ऐसा कई बार होता था कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती थी। तो मैं वहाँ से ना हट जाती थी कि मैं डिस्टेंस मेंटेन करती थी, चाहे मैं दूर चली जाऊँगी या मैं ब्रेक पे चली जाऊँगी तो वो थोड़ी देर में एनर्जी नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन हाँ, सवाल होता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ट्विन फ्लेम होने की वजह से ऑलरेडी आपको ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। अब सोचो एक ट्विन फ्लेम है जो सेक्सुअल एनर्जी की उसका मैजिक कर रहा है। अगेन वो कई तरीके से करा जाता है, तो उसने वही चीज़ें सीखी ऑनलाइन एंड देन वो करने लगा और इससे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होने लगती है। तो अब क्या था कि ये अनदर लेवल की चीज़ थी जो मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। और इसके ना ये मैजिक्स रुक नहीं रहे थे और ना ही रुकने वाले थे। तो कहते हैं ना कि जो कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं कि वो लोग इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैजिक की बात करूँगी तो ये ना बार बार उन चीज़ों को हायर करता रहा और मेरी एनर्जी डिस्टर्ब होती थी। देखो, मुझ पर काम तो नहीं करने वाला था लेकिन फील तो हो रही थी, गुस्सा तो आ रहा था, एनर्जी डिस्टर्ब हो रही थी। और जब मेरे ही थ्रू मेरे एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स का गुस्सा मुझे झेलने को मिलता था ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मेरी ना गुस्से में आवाज़ बदल जाती थी कि मतलब मैं खुद ही डर जाती थी कि कैसी सी आवाज़ हो जाती है मेरी जब मुझे गुस्सा आता है ना। और वो मेरा गुस्सा नहीं होता था, एंसेस्टर्स का गुस्सा होता था। तो जैसे तैसे मैं एनर्जीज़ को थोड़े टाइम के बाद रोक पाती थी, ये गुस्सा शांत कर पाती थी। तो इसका आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता था। एंड देन अब क्या होता है कि जब मुझे डिवाइन ने बोला है कि तुम इसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में डिस्क्लोज करो, इसको बताओ। अब ऑब्वियसली बात है, मेरी इससे डायरेक्टली बात नहीं होती थी। जब मैंने इससे बात करनी बंद कर दिया तो वो परमानेंटली बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने इसे कभी रीच आउट नहीं करा है। लेकिन जो कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, कि जो सोशल मीडिया स्टेटस के थ्रू चलता था, हमेशा से ही चलता है, तो वो ये कोरोना के बाद भी कंटिन्यू रहा। जब इससे डायरेक्टली बात नहीं होती तो हमेशा से हम एक दूसरे को इस तरह से रिप्लाई करते थे, फिर चाहे वो जिस मर्जी का रिप्लाई होता हो। और ये हमेशा ही स्टॉक करता था। और जैसा कि कोरोना टाइम था तो नाइट टाइम में मेरी जॉब होती थी, नाइट शिफ्ट होती थी और ये जग रहा होता था पूरी रात ना, क्योंकि काम तो होता नहीं था। तो जग रहा होता, देख रहा होता मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ। तो बस यही चीज़ है। एंड तो मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखती थी। एंड देन जब ये मैंने इसको फिर उसी तरीके से बाद में बताया कनेक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले यह होता है कि कोरोना जब स्टार्ट हुई, जब मेरी अवेकनिंग हुई है ना, तो एक के बाद एक जो सच मेरे सामने आते जा रहे थे ना इस इंसान से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, कि इसने कौन कौन से और चीज़ें षड्यंत्र रचे हुए हैं ना मेरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था मतलब उसको डील करना, उस चीज़ को हैंडल करना। तो मेरा गुस्सा और बड़ा हुआ था। बट देन स्टिल डिवाइन जो कह रहे थे वो मैं फॉलो कर रही थी। तो वो एविडेंस मुझे मिल चुका था। अब वो एविडेंस क्या था कि हमारे ना जितने भी कॉमन फ्रेंड्स थे, जितने, अगर कोई ऐसा भी फ्रेंड था जो इस इंसान से उसका कोई लेना देना नहीं था ना, और अगर वो सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्टेड था, तो इस इंसान ने, ट्विन फ्लेम ने, उससे भी जाके कांटेक्ट किया होता और उसके थ्रू मेरी इन्फॉर्मेशन लेता था। तो ये ना कोविड की जैसी अवेकनिंग होती है, उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन मेरे सामने रिवील होने शुरू हो जाती है। तो अब पता तो था ही, लेकिन एक बार फिर से मुझे कन्फर्मेशन तो चाहिए था कि ये रियली हकीकत है, ये मुझसे छुपा कैसे रह गया। तो अब क्या होता है कि अब इसी का जो मतलब इसका बेस्ट फ्रेंड था, मेरा कॉमन फ्रेंड था, सेम ही एयरलाइन से।
तो उससे बात हो रही थी एंड जब ये फ्रेंड वाले सिचुएशन हुई है ना, जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो मैंने उसको बोला कि तू ना इसका ध्यान रखना, इसको अगर कुछ हो गया ना तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मुझे इतना पता है। तो ये बात मैंने उसको बोली। अब ये तो वो लड़का था जो जिसे कहते हैं ना कि मुझे इस इंसान पर इंटेंशनली ट्रैप रखने में, स्टक रखने में पूरा पूरा सपोर्ट करता था उसे। और यही वो लड़का था जिसे इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता था और फेक ब्रेकअप के बारे में भी पता था कि उसने फेक ब्रेकअप शो किया है। तो अब अवेकनिंग के बाद जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इंसान है जो बार बार मेरी इन्फॉर्मेशन इसे दे रहा है, तो यहाँ से मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन लेनी थी, तो उसके बाद फिर मैंने भी प्रिटेंड किया। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझसे बात हो रही थी ना, तो ये बात होगी आई थिंक अप्रैल एंड की बात है, तो अप्रैल 2020। एंड होता क्या है कि मैं इससे बात कर रही थी, तो मैंने उससे ऐसे ही बोला, पता नहीं क्यों मैं इस इंसान से ना मूव ऑन नहीं कर पाती हूँ, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, फीलिंग्स हैं जाती नहीं है, ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो मुझे क्या लगता है ना, कोई जैसे ओल्ड सोल टाइप का कनेक्शन नहीं होता, बहुत पुराने पिछले जन्मों के रिश्ते होते हैं। मैंने क्या बोला उसे, मैंने बोला ओल्ड सोल, और कुछ नहीं बोला मैंने कि ऐसा मुझे कोई कनेक्शन टाइप का लगता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं बोला उसे, ये जो कॉमन फ्रेंड था। तो बात खत्म होती है तो वो मुझे क्या बोलता है, कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो इन सारी चीज़ों में बिलीव भी करता है। मैंने कहा वो मुझे पता नहीं, बट मुझे ना ऐसी सी फीलिंग आती है कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन टाइप हो सकता है, ओल्ड सोल टाइप कनेक्शन हो सकता है। अब जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होता है, कॉल डिस्कनेक्शन के 10 मिनट के अंदर अंदर ट्विन फ्लेम सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है कि वो तो ओल्ड सोल है और वो तो ओल्ड सोल के साथ रहना चाहता है। अभी यहाँ से समझ में आता है, कॉन्फर्मेशन जो चाहिए थी वो मिल गई कि मुझे तो बस ठीक है, अब मेरी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी, मुझे वापस मिल चुकी थी, तो कुछ भी छुपने वाला तो नहीं था। स्टिल एक कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। तो मैंने अभी ओल्ड सोल का जो क्या नाम है अभी बोला है इस इंसान के बेस्ट फ्रेंड को, और अगले 10 मिनट में जैसे कॉल कटती है, ये वहाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है कि मैं तो ओल्ड सोल हूँ और मैं तो ओल्ड सोल के साथ ही रहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो यहाँ से आई होप समझ में आया होगा कि ये जो इंसान है ये एक्चुअली मेरी एक एक इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा था और इंटेंशनली कर रहा था इस चीज़ को, और इसके कहने पर कर रहा था। ठीक है, अभी भी मैंने कनेक्शन रिवील नहीं किया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो ये अप्रैल एंड में मैंने इसको रिवील किया कि अब यहाँ से ये चीज़ कॉन्फर्मेशन मिल चुकी थी कि जो ओल्ड सोल वाली बातें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब ये तो समझ में आया, तो इसके बाद फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाती हूँ कि अब इस इंसान को ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है। हाँ, ये कॉल करेगा, बातें करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो यही वो इंसान था जो मुझसे पूछता है, क्योंकि क्या होता था कि कोरोना टाइम में मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी। मैंने 2019 में नवंबर में कनाडा के लिए फाइलिंग करी थी, जो PR फाइलिंग होता है। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान रखना पड़ता था और मतलब स्टडीज़ करनी पड़ती थी एग्जाम्स वगैरह के लिए। तो कोविड टाइम था तो मेरे पास तो बहुत सारा टाइम होता था, और जब मेरा ऑफिस था तो उसमें क्या होता था, कई बार ना मेरे पास काम बिल्कुल भी नहीं होता था, कई बार बहुत ज़्यादा होता था। तो जब काम नहीं होता था तो मैं अपनी स्टडीज़ करती थी ऑफिस आवर्स में भी। तो ये देख रहा होता था कि पता नहीं क्या पढ़ रही है, क्या लिख रही है। तो इसी फ्रेंड ने ना पूछा था कि तू बाहर का अप्लाई नहीं कर रही है, बाहर के लिए जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती है, PR वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर रही। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है मेरा, मुझे बाहर जाना ही नहीं है। तो मैंने उसे यहाँ झूठ बोला था। तो अब ये जो ट्विन फ्लेम था ये क्यूरियस था कि ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही हूँ ना मैं, क्योंकि मैं जनरली वीकेंड्स पर पढ़ाई ही कर रही होती थी। कोविड टाइम था, कहीं जाना था नहीं, तो पढ़ने लिखने के लिए बहुत कुछ होता था। उसके बाद जो सीक्रेट विजडम मुझे शेयर करी जाती थी उसके भी नोट्स में बनाती थी, क्योंकि उस पर फर्दर मुझे स्टडीज रिसर्च करना पड़ता था। तो अब यहाँ से इसको समझ में तो आ गया कि जो भी है, इसको आई थिंक ये चीज़ डाउट हुआ कि मैंने शायद कुछ झूठ बोला है या बताया नहीं है। तो इसके लिए बाद में कुछ करता है जो मैं बाद में शेयर करूँगी। तब होता क्या है कि अब देखो, मार्च में अवेकनिंग होती है, मार्च में मुझे कनेक्शन का पता चलता है। मार्च नहीं बताया मैंने इसे, अप्रैल नहीं बताया, मई के एंड में इसको मैंने रिवील करा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में। कैसे, अगेन मैंने लिखा सोशल मीडिया पर कि मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ। तो ये लिखा ही था, सिर्फ यही लिखा था मैंने। अब स्टेटस तो ये हर वक्त पढ़ रहा होता, हर वक्त स्टॉक कर रहा होता था। तो यहाँ से क्या होता है कि अब मुझे एक तो वो जो रेप्टिलियन गर्ल थी ना, वो भी 24/7 स्टॉक करती थी। वो रात के मतलब 2-2 ढाई बजे तक भी मुझे स्टॉक करती थी। क्यों? क्योंकि जब मुझे अगर जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन का इसको बताना था तो मैंने उसको लिख के, मैंने ये पढ़ लेगा, उसके बाद मैं उसे वहाँ से रिमूव कर दूँगी स्टेटस को। मुझे ये था ये बातें किसी को पता चलनी नहीं चाहिए कनेक्शन के बारे में। तो अब क्या होता है, उस रेप्टिलियन गर्ल ने भी इसको पढ़ लिया इस स्टेटस को, क्योंकि ये भी बाद में पता चलता है, कोई बात नहीं। अब जब जैसे ही ये इंसान पढ़ता है ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में ये पता क्या लगता है कि ये तो गॉड है। ये इसने खुद को गॉड बुलाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। गॉड मोड एक्टिवेटेड, गॉड मोड इज़ ऑन, अपने आप को ये गॉड बुलाना शुरू हो गया ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जानने के बारे में। अब मैंने इसका नाम तो कहीं नहीं लिखा कि मैंने इसके लिए लिखा हो, लेकिन इसको ये था ना कि हर पोस्ट मेरी इसी इंसान के लिए होती है। तो इसने ये मान लिया कि ये पोस्ट इसी के लिए है और इसने अपने आप को गॉड बुलाना शुरू कर दिया कि ये तो गॉड है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो कार्मिक फेमिनाइन है, जो इसकी गर्लफ्रेंड थी,
यहाँ पर ये लड़का क्या करता है कि जो ट्विन फ्लेम है ये ना उसे क्या बताता है, अब वहाँ से इसने क्या करा, उस कार्मिक फेमिनाइन को क्या बताया कि ये डिवाइन मैस्कुलिन है और वो लड़की कार्मिक है और मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, लेकिन वो उससे शादी करेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। लेकिन उसे ना उस कार्मिक फेमिनाइन को इसकी पूजा करनी पड़ेगी, इसे गॉड बुलाना पड़ेगा ये इसने उसे बोला। अब देखो वहाँ से क्या होता है, कार्मिक फेमिनाइन मुझे स्टॉक करना शुरू हो जाती है। इसने क्या करा, इसने मेरी पिक्चर्स उसे दिखानी शुरू कर दी। इसने तब जाकर बताया उसे मेरे बारे में ना कि मैं इस कनेक्शन से बिलोंग करती हूँ, कि मैं डीएफ हूँ, और इसने खुद को डिवाइन मैस्कुलिन बता दिया और उसको कार्मिक फेमिनाइन। बट क्या था ये, जैसा कि जो गंदे लोग होते हैं ना वो हमेशा उनके लिए रिश्ते सिर्फ मजाक ही होते हैं, तो ये वहाँ पर उससे भी खेलना शुरू हो गया। क्योंकि वो लड़की ना बहुत ज़्यादा एवरेज लुकिंग है, अगर फिजिकल ब्यूटी की बात करेंगे तो एवरेज, जिसको कहते हैं बिलो एवरेज कह सकते हैं, एवरेज भी नहीं कहेंगे। तो इनसिक्योरिटी किसी में क्रिएट करना, अब मैं तो होती थी, मैंने तो ऑफिस में देखा है कौन कौन सी गेम्स खेलता था, तो उसको मुझसे कंपेयर करना। अब उस लड़की ने क्या करा, अभी तक तो जो ग्रूमिंग है उसकी करवा रहा था वो खुद से करने लगी, उसकी एक एक चीज़ें पोस्ट मेरी तरह होने लगी, एक एक चीज़ें कॉपी होने लगी। एंड अब मुझे अगर कोई स्टॉक कर रहा होता है ना, स्पेशली अगर मुझे पता है कि इंसान मुझसे कभी कनेक्टेड रहा है, मेल फीमेल कोई भी अदर जेंडर, तो मुझे पता होता है आप जितनी बार मेरा स्टेटस चेक करते हैं और अगर फेक अकाउंट से भी चेक कर रहे हैं तो भी पता होता है। तो अब जब मैंने देखा इस लड़की की प्रेजेंस मेरे सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट से, रियल अकाउंट से नहीं थी, उसके बाद वो कार्मिक फेमिनाइन क्या करती है, वो नए अकाउंट बनाती है कि वो खुद को एल्केमिस्ट बुलाने लगी, एंड उसको बड़े सारे टैरो रीडर्स को फॉलो करते देखा मैंने उसी वक्त से। उसके अकाउंट का मैं कीप स्टेटस चेक रख रही थी जब से मैं स्टडी कर रही थी इसके बारे में। तो अब ये लड़की भी क्या करती है, टैरो में घुसती है। यहाँ से इसने क्या करा, कार्मिक फेमिनाइन ने मुझ पर स्पेल्स करने शुरू कर दिए। अब स्पेल क्यों कर रही थी, क्योंकि उसका जो ट्विन फ्लेम है कि उसका फोकस मुझसे हट जाए। मैंने तो कुछ नहीं करा और मैं तो बिल्कुल चाह रही थी कि वो कार्मिक फेमिनाइन इस ट्विन फ्लेम के साथ में रहे, क्योंकि कई सालों से रिलेशनशिप में था ना। तो अब क्या होता है, अननेसेसरी इस कार्मिक फेमिनाइन ने मुझ पर स्पेल्स करने शुरू कर दिए। मैंने कहा अभी तक तो यही बहुत था मेरे लिए, अब ये भी शुरू हो गई है। उसके बाद में क्या होता है कि कार्मिक फेमिनाइन जब खुद कर रही थी, उसके बाद भी उसने टैरो रीडर से हायर करके करवाने लगी। एंड देन अब यहाँ से मेरी मुसीबतें और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मुसीबत तो क्या ही बढ़ रही थी, एक तरह से अच्छी चीज़ें हो रही थी कि देखो कैसे कैसे ऐसे लोग हैं, किस तरह से एनर्जी से ये लोग खेलते हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए लर्निंग थी। एंड अब यहाँ से वो स्पेल कर रही है। अब ये जो कार्मिक फेमिनाइन थी इसको मैंने देखा इस ट्विन फ्लेम पर स्पेल करते हुए वहाँ से। इससे पहले वो नहीं करती थी, इससे पहले उसको कोई रत्ती भर आइडिया नहीं था मैजिक के बारे में या फिर टैरो के बारे में। जिस वक्त इस ट्विन फ्लेम ने उसको बताया है कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ और वो कार्मिक फेमिनाइन है और वो ट्विन फ्लेम है डिवाइन मैस्कुलिन है, तो ईगो बूस्ट करने के लिए ना कि तुम मेरी पूजा करो, तुम मुझे गॉड बुलाओ, तो वो लड़की लिटरली उसे सोशल मीडिया पर ना गॉड बुलाती थी, गॉड मोड एक्टिवेटेड, गॉड मोड ऑन। मेरी जो हंसी छूटती थी ना इन दोनों के ड्रामे देख के, कि मेरे लिए तो फन हो गया था कि मैंने कैसे कैसे लोग हैं। जब मुझे कनेक्शन के बारे में पता चलता है कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, तो मेरे अंदर ऐसा कोई एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं थी कि ये बहुत अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है, कोई फीलिंग नहीं थी। मुझे तो ये था कि हाँ, मेरे साथ जो इतनी सारी चीज़ें अब तक हो रही थी चाइल्डहुड से, एटलीस्ट इसका कोई रीज़न है, और ये जिन इतने सारे अटैक मुझ पर हो रहे थे तो इन सब चीज़ों का कोई रीज़न है, बस ठीक है, और कोई बात नहीं थी। लेकिन देखो एक गलत इंसान कैसे खुद को गॉड बुलाना शुरू हो जाता है। अब ये कार्मिक फेमिनाइन का कंटिन्यू रहा। तो देखो 2020 में इसने क्या करा, उसको बता दिया कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, और मैंने जैसे ही कनेक्शन के बारे में लिखा है ना सोशल मीडिया पे, 10 या 15 मिनट के बाद में मैंने रिमूव कर दिया था। नाइट टाइम था जिस वक्त मेरा ऑफिस शुरू होता है, और ये तो वेला होता ही था, तो इसको तो काम ही नहीं था कुछ भी और करने के अलावा, तो स्टेटस ही चेक कर रहा होता था। तो इसको पता चल गया, और मुझे नहीं समझ में आया कि 2 लोगों ने और भी पढ़ा। ये तो कार्मिक फेमिनाइन की जब मैंने बाद में स्टडीज़ करी है ना, जब इसने खुद को लिखना शुरू करा कि गॉड मोड एक्टिवेटेड, गॉड मोड ऑन, ये तो गॉड है, उसके बाद उस लड़की का भी इसको बुलाना है। एंड देन क्योंकि मैं दोनों के सोशल मीडिया पर मैं स्टडी कर रही थी कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो बाद में तो ये जब से इस लड़की को पता चलता है कनेक्शन के बारे में, तब से इसने क्या करा कि स्पेल करने शुरू कर दिए इस ट्विन फ्लेम पे भी और मुझ पर भी। तो अब क्या होता है, यहाँ से मैं क्या देखती हूँ कि इसमें क्या गलत था। मैंने कहा अगर वो कर रही है कि जो कार्मिक फेमिनाइन है, देखो मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है ना मैं आपके रास्ते आई, ना मैं आने वाली थी। तो जब से कनेक्शन के बारे में पता चलता है ना, तब से इस कार्मिक फेमिनाइन ने क्या करा, जो स्पेल्स करने और करवाने तो शुरू कर ही दिए मुझ पर भी, उस ट्विन फ्लेम पर भी, जो कि बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन इसने क्या करा, वो जो जेलिस लोग होते हैं ना, बिलो एवरेज लड़की है फिजिकल ब्यूटी में, तो ऑब्वियसली बात है जेलिसी तो होनी थी। तो इसको ये था, देखो मैं तो
एक्चुअली मैं खूबसूरत हूँ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो लेकिन इसने क्या करा कि इसने ना वल्गैरिटी शुरू कर दी कार्मिक फेमिनाइन ने। अभी तक तो ये कपड़े ठीक ठाक पहनती थी, अब कंपेयर करने के लिए खुद को जो भी दिखाने के लिए इसने वल्गैरिटी कपड़ों के फॉर्म में शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पे। ओके, दैट्स फाइन, मुझे क्या ही करना था। लेकिन इस लड़की के भी मैजिक फिर रुकते नहीं है। अब इसने क्या करा ना, इसने बड़ी कोशिश करी कि उसकी ना फटाफट शादी हो जाए कार्मिक फेमिनाइन की ट्विन फ्लेम से। मुझे एक ही चीज़ का पता होता है। तो बाद में क्या होता है, जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझे ना फिर एक बार सोचना पड़ता है कि मैं आखिर किस इंसान की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, किस गलत इंसान की। मैं कोई हेल्प करने की कोशिश कर नहीं रही थी। मुझे तो ये था मेरे एंड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कि अगर जैसा ही आपके फालतू के ट्विन फ्लेम कोचेस बताते हैं कि एक डीएफ को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो मैंने कहा मैं एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभा देती हूँ। बट वो चीज़ें करने की ज़रूरत थी नहीं। फिर भी मैंने तो एक चांस लिया था कि एक बार 6 मंथ देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। और जबकि मुझे पता था कि यही होने वाला है, लेकिन ये जो खुद को गॉड बुलाने वाला सीन था ना, ये अनएक्सपेक्टेड। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि कोई अपने आप को कनेक्शन में जानने की वजह से खुद को गॉड बुलाना शुरू हो जाएगा। एंड देन अब कार्मिक फेमिनाइन ने खुद को गॉडेस नहीं बुलाया, वो बेचारी खुद को एल्केमिस्ट ही बुलाना शुरू हो जाती है, ठीक है, और टैरो रीडर्स में और बहुत ज़्यादा घुस जाती है। तो अब यहाँ से क्या था कि अभी तक तो कई और जगह से मुझ पर मैजिक हो ही रहते हैं। और ये पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं रहा होता ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ट्विन फ्लेम होकर ये जो मैजिक कर रहा था ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और दिन ब दिन जो मुझे गुस्सा हैंडल करना पड़ता था एंसेस्टर्स का और स्पिरिट गाइड्स का, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, अब साथ के साथ क्या होता है कि वो जैसे कि अभी बेचारा ना भूल गया कि इसने तो फेक ब्रेकअप शो किया था। एंड लेकिन अभी क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन ना, जब ये देखता है कि मैंने इसे अटेंशन नहीं दिया है, कनेक्शन को जानने के बाद भी इसे अटेंशन नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसा कि अच्छे इंसानों के लिए होता है ना कि कनेक्शन और रिलेशनशिप्स बड़े रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो झुक जाते हैं। तो मेरी तो डेफिनेशन कभी रही नहीं है, गलत इंसान के आगे तो कभी नहीं झुकना, फिर चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी कनेक्शन हो। और ये फॉल्स होप का पार्ट है, तो मैं फॉल्स होप का पार्ट कभी नहीं रही हूँ। तो जब इसने देखा ना कि ये चीज़ तो काम ही नहीं कर रही है, कनेक्शन को जानने के बाद भी मैं इसे कोई अटेंशन नहीं दे रही हूँ, तो वो जो कार्मिक फेमिनाइन है ना, फिर इसे ओपनली इसे कमेंट करने लगती है, यू आर गॉड, यू शुड बी वर्शिप्ड, आई वर्शिप यू, इस तरह से करके। तो अभी बेचारे ना भूल जाते हैं कि इन्होंने फेक ब्रेकअप शो किया था। अच्छा, अभी ये नहीं लिखा कि खुद को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन इनकी जो चलती है ना शो ऑफ वाली कमेंटिंग, वो ज़रूर शुरू होती है। लेकिन अभी जो नेगेटिव कमेंटिंग दिखाने के लिए हो रही थी कि इनका ब्रेकअप हो चुका है, वो पॉजिटिव में टर्न हो जाती है। तो 2020 और 2021 आई गेस पूरा लॉकडाउन ही रहा है। जब 2021 में आई थिंक एंड में बाहर आना जाना लोग शुरू होते हैं, तब ये क्या करता है, ट्विन फ्लेम इसके साथ आना जाना शुरू हो जाता है, इस कार्मिक फेमिनाइन के साथ में। और वो हम सेम सिटी में रहते थे, तो ये ना उसके घर जाकर रुकता था एक हफ्ते के लिए। मतलब जैसे गाड़ी लेकर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, तो सिटी के अंदर ही है, बाहर तो गया नहीं है। तो उस लड़की के भी घर का एड्रेस था मेरे पास में। तो वो चीज़ें था कि मुझे तो सिर्फ अपने कन्फर्मेशन के लिए चीज़ें चाहिए थी कि मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। तो मुझे एविडेंसेस तो चाहिए थे ना। और ये क्या प्रिटेंड करता था कि ये सिटी के बाहर गया हुआ है, सिटी के बाहर नहीं गया होता था, ये उस लड़की के घर पे रहता था, क्योंकि वो अकेली रहती थी यहाँ पर जॉब के लिए। तो अब ये चीज़ें कंटिन्यू होती रही। अच्छा, और ये अपने आप को गॉड बुलाता रहा, एंड वो लड़की भी से यू आर गॉड, यू शुड बी वर्शिप्ड, ये चलता रहा नौटंकी। एंड देन अब क्या होता है कि मैंने बहुत कोशिशें करी, तो यहीं से ना जब मैंने ये चीज़ देखी है कि अब इस कार्मिक फेमिनाइन ने भी मुझ पर स्पेल्स करने शुरू कर दिए, और एनर्जी तो देखो डिस्टर्ब होती है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। कि ये तो मुझे पता है कि आजीवन कंटिन्यू रहेगा। अभी तो जो भी दुश्मन थे, अभी तो मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, किसी को हर्ट नहीं किया था गलती से भी, लेकिन फ्यूचर पता है, तो वहाँ पे क्या कैसे लोग मिलने वाले हैं, तो ये तो और ज़्यादा होने वाला था। और ज़्यादा तो क्या ही होता, मैं तो एक्सट्रीम गो थ्रू कर चुकी थी 10 साल की जर्नी में। तो मुझे ये था ना कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरी एनर्जीज तो डिस्टर्ब होती हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं, कौन सी प्रोटेक्शन लगाऊं जिससे मेरी एनर्जीज डिस्टर्ब होना बंद हो जाएं। और अभी क्या था कि जब इसने सेक्सुअल मैजिक करने शुरू करे ना, तो मुझे था कि नहीं, इस इंसान को ना पनिश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने इस पर किसी भी तरह को अगर इसे पनिश किया ना किसी भी मैजिक के थ्रू, तो मैं इससे ना जिस चीज़ को ब्रेक करने में तुली ना, वो तो हो नहीं पाएगा, जिस कनेक्शन को ब्रेक करने में तुली थी। तो इसलिए भी मैंने कुछ करा नहीं, कि मुझे तो ख़त्म करना था एकदम से।
तो अब स्टिल ये चीज़ इसके मैजिक चलते रहे, इधर से इसकी कार्मिक फेमिनाइन के जो मैजिक चलते रहे। अब इसके बाद क्या होता है ना, जब इसने कनेक्शन रिवील किया है कार्मिक फेमिनाइन को, उसके बाद से ना मुझे इन दोनों की शक्लें एस्ट्रल में दिखाई पड़ने लगी कि ये कभी कुछ कर रहे हैं मुझ पर, कभी कुछ कर रहे हैं प्लस में, और और बड़ी सारी चीज़ें। और ये पता है क्या होता है, जनरली मुझे ड्रीम के थ्रू ना ऐसी धमकियाँ देता था कि अगर मेरे सामने नहीं झुकी ना तो मैं इससे शादी कर लूँगा, कार्मिक फेमिनाइन से। तो मैं यही सोचती थी, मैंने कहा ये शादी तो वैसे भी होनी है मुझे ये धमकी देने से क्या होता है। उधर उसके बाद उसकी कार्मिक मदर, मतलब ट्विन फ्लेम की मदर जो है, वो और दिखाई पड़ने लगी मुझे ड्रीम स्टेट में, जैसे मुझे थ्रेट दे रही कि ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी तुम्हारी इससे, ये नहीं वो नहीं। तो ये ड्रीम स्टेट में बड़ी सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती थी। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्यों धमकियाँ मिल रही है तो मुझे वही था कि लाइक नए नए कैरेक्टर है, और ट्विन फ्लेम की फैमिली भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, विच इज़ रियली गुड थिंग। गलत लोग हमेशा से होते हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व। और अब बाद में क्या होता है, जब मैं देखती हूँ ना कि इस पे जो ट्विन फ्लेम पे पहले तो उस रेप्टिलियन गर्ल ने ब्लैक मैजिक किया था कि उससे मेरी बात होनी बंद हो जाए, बट ऐसा ना वो चीज़ काम नहीं करा है, वो डिवाइन ने रोक के रखा हुआ था। तो जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बिना डिवाइन की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ट्विन फ्लेम का क्या था कि वो एक गंदा गिरा हुआ ईगोस्टिक इंसान है, और अगर ये कहोगे, और जो ऑलरेडी जेलस इंसान है उसमें आप क्या ही क्रिएट कर लोगे ना, वो तो खुद ही नेगेटिव है। तो रेप्टिलियन गर्ल की मैजिक से यहाँ पर कोई इशू नहीं हुआ था। अब मैं जब बाद में देखती हूँ कि इसने ना जो जिस तरह की फ्लर्टेशियस बिहेवियर इसका है, जिस तरह से ये लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ में खेलता है, लोगों को पैसों के लिए यूज़ करता है, इसकी फ्रेंडशिप्स भी पैसों से ही शुरू होती हैं, पैसों पे ख़त्म होती हैं। तो ये चीज़ तो मैंने देखी। अब मुझे यहाँ पर समझ में आती है कि जो इसके बेस्ट फ्रेंड थे और मेरे कॉमन फ्रेंड, वो इसकी बुराइयाँ मेरे सामने क्यों करते थे। क्योंकि सबको पता होता है, और जो गलत लोग होते हैं ना, उनके दिखावे के फ्रेंडशिप और रिश्ते बहुत होते हैं। सोशल मीडिया पे आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ये तो यहाँ घूम रहे हैं, तो वहाँ घूम रहे हैं, तो बड़े हैप्पी हैं, बट इनकी ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, सारे खोखले होते हैं अंदर से। तब जाकर मुझे ये बात समझ में आती है कि इसका सगा कोई नहीं है, क्योंकि ये इंसान किसी का भी सगा नहीं है। तो अब क्या होता है, यहाँ से मैं समझती हूँ कि जो ब्लैक मैजिक इसके ऊपर हो रहा था ना, ये बहुत अच्छा हो रहा था, ये तो इसका कर्म फल था। देखो, इसे जैसे ही पता चलता है मेरे बारे में ना, मतलब टैरो के बारे में और मैजिक के बारे में, इसने मुझ पर करना शुरू कर दिया। जब इसने कनेक्शन रिवील होता है इसे, तो इसने कार्मिक फेमिनाइन को बताया, कार्मिक फेमिनाइन ने इसके ऊपर मैजिक करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने देखा है ना कि जो और लोग, एक दो लोग इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, जैसा कि हर ट्विन फ्लेम का कंसर्न होता है कि ट्विन फ्लेम के ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया है, उसकी वजह से उसने डीएफ से बात करनी बंद कर दिया। नहीं, आप गलत फहमी में जी रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में इस ट्विन फ्लेम का कर्मफल होता है। आपने भी तो किया है ना किसी पे, तो वो लौट के नहीं आएगा क्या? किसी न किसी रूप में तो आएगा। तो अब जब ये इस ट्विन फ्लेम का क्या होता है, जब मैं इसे शुरू में मिली थी ना ऑफिस में, जब ये अपनी फर्स्ट ब्रेकअप के बारे में सुना रहा था कहानी, तभी मुझे डाउट हुआ था ना कि ये इंसान ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। बट मैंने खुद को एक्सक्यूज़ दिया था कि नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। स्टिल मेरे पास में एविडेंसेस थे, इसे देखा था मैंने सोशल मीडिया पे उन चीज़ों को फॉलो करते हुए। तो अब क्या होता है, जो इंसान शुरू से ही इन चीज़ों में है, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन इसके घर में ऐसे लोग हैं, जैसे जो इसका भाई है, वो है इन चीज़ों में, क्योंकि वो सेलिब्रिटी उसमें आ जाता है। और जितने भी यहाँ पे बॉलीवुड वगैरह में लोग होते हैं ना, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, इसके बिना इनका काम नहीं चलता है। तो थोड़ी बहुत भी अगर उसके पास सक्सेस है तो वो इन चीज़ों की वजह से है। तो फैमिली तो इन्वॉल्व है ही। तो अब ये क्या करता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जानने के बाद में खुद को गॉड बुलाना, और उस लड़की से खुद को कमेंट करवाना कि ये तो गॉड है, वो तो इसे वर्शिप करती है, एंड ये सब चलता रहा। साथ के साथ ही उसके साथ डेट्स पे जाने लगा। जैसे ही कोविड में थोड़ा बहुत राहत आती है ना बाहर घूमने के लिए, अगेन आउट ऑफ सिटी जाता था, और जब इसके साथ में रहता था तो वो सारी चीज़ें पता होती थी मुझे, क्योंकि एविडेंसेस होते थे। तो वहाँ से ना मैं डिसीजन लेती हूँ कि नहीं, और ये जाके ना बात जैसे मई में खुलती है वाली बातें। अभी जो बैक टू बैक मुझे और सारे रिविलेशंस हो रहे थे, कैसे कैसे ये मुझे स्पाई कर रहा था। तो एट दी एंड जाकर जुलाई में मैं इस डिसीजन को लेती हूँ कि अब मैं इस इंसान के ऊपर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूँगी, और मैं इसे अब अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के रूप में से रिमूव करूँगी। तो वहाँ पर जो होता है वो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करती हूँ। तो मुझे ये था कि नहीं यार, ये इसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रहे हैं या हो रहे थे, वो तो इसका कर्मफल था और अच्छा ही हुआ। और अब इसकी शादी एक्चुअली में एक ऐसी लड़की से होगी जो इसे इन एंड आउट चीज़ें मैच करती है। जो कार्मिक फेमिनाइन है वो भी ब्लैक मैजिक में, भले ही बाद में आई है लेकिन आई तो है ना। तो और वो इसके ऊपर बैक टू बैक कर रही थी। मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। तो उसको क्या था कि कैसे जैसे जैसे ना ट्विन फ्लेम का मेरा फोकस मुझ पर से हट जाए, और मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं करा है कि इसका फोकस मुझ पर है, वो तो ट्विन फ्लेम की वजह से होना था और ये आजीवन होना था। तो अब क्या होता है कि ये चीज़ें होती रही हैं, उस बेचारी का काम हो ही नहीं रहा था।
ट्विन फ्लेम से शादी करने के लिए उसने कई सारे मैजिक करे, बट हो नहीं रही थी। देखो 2020 में रिविलेशन होती है कनेक्शन की, 20 में कोविड था, कोई बात नहीं, 21 में शादियाँ होनी शुरू हो गई हैं, बट स्टिल नहीं हुई है। तो अब बाद में जो होता है वो मैं आगे वीडियोस में शेयर करूँगी, तो वहाँ से मैं डिसीजन लेती हूँ, फिर मैं डिवाइन को कहती हूँ कि अब मैं आगे बढ़ूंगी और अब मैं इसे मुड़ के नहीं देखूंगी, और ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हैं। जो फीलिंग्स को, थॉट्स को रिमूव करने वाली चीज़ें थी, मैं कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था। और अभी यहाँ पर और 2 से 3 सच शॉक के रूप में मुझे रिवील होने बाकी थे कनेक्शन से रिलेटेड। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।